हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न ट्यूशन सेंटर में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 की मैथ के कुछ क्वेश्चंस जो कि हमारी बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर उस चैप्टर से 2 या 3 सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। उसमें का एक चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण, जिसमें हम 2-3 विधियां पढ़ते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र विधि। अब जो हमारे सवाल आते हैं वो आते हैं समीकरण को हल कीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कीजिए। तो उसमें हम देखेंगे क्या सवाल हमारे हमको हल करने हैं। तो हमारी जो दो विधियां हैं, एक आती है, वैसे 3 विधियां हैं। पहली है हमारी प्रतिस्थापन विधि। क्या हमारी प्रतिस्थापन विधि? प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, x और y को, जिसे मान लो x प्लस वाई बराबर 7, ये 7 है, ये दूसरा इक्वेशन 1, और दूसरा जो समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। x माइनस वाई बराबर क्या है, 4। इसमें से हम क्या करते हैं कि एक समीकरण को ले लेते हैं, दूसरी तरफ हम x या y की वैल्यू को रख देते हैं और हल करते हैं। दूसरा जो हमारी विधि है वो क्या है, विलोपन विधि। क्या है हमारी विलोपन विधि? और विलोपन विधि में क्या करते हैं हम, x प्लस वाई बराबर 7 दिया है और x माइनस वाई बराबर 4 दिया है, तो इस समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करते हैं और x और y के मान निकालते हैं। तीसरी हमारी आती है वज्र विधि, जो कि अब शायद सिलेबस से हटा दी गई है। तो वज्र विधि में क्या आता है, हम समीकरण को पहले तुलना करते हैं उसकी, समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से दूसरे समीकरण को तुलना करते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से। इसी प्रकार हम सवालों को हल करते हैं। अब हम देखेंगे जो हमारे सवाल हैं, जो चीज हमको करनी है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आप लोगों को बताएंगे। तो अभी आपकी स्क्रीन पर एक सवाल शुरू हो रहा होगा। ये क्या सवाल है हमारा, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, वे संख्याएं ज्ञात कीजिए, या उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए। हमारा सवाल, हम लोग सवाल को देखेंगे क्या सवाल कह रहा है। दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो वे संख्याएं ज्ञात करो। तो हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर x, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y। हमने दो संख्याएं मान ली, पहली संख्या x और दूसरी y। अब सवाल कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन फर्स्ट यानी समीकरण नंबर 1, यानी दो संख्याओं का अंतर कितना दे रखा है, 26। अब हम देखेंगे जो दूसरी घटना है उसमें क्या कह रहा है, सेकंड शर्त के अनुसार। ये हमारी पहली शर्त है और ये हमारी क्या, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो यानी x बराबर है किसके, 3y के। x बराबर हमारा क्या है, 3y के। समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। हल करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो प्रतिस्थापन विधि है, दूसरी क्या हमारी विलोपन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से जब हम हल करेंगे समीकरण को, तब देखेंगे क्या आएगा। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर प्रतिस्थापन में क्या होता है, या तो हम x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो हमें दूसरे समीकरण में देखो x की वैल्यू दे रखी है 3y, तो हम सीधे क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर पहला समीकरण हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। अब x की जगह पे कितना हम रखेंगे, 3y। जहां x लिखा है वहां पर कितना, 3y माइनस वाई बराबर 26। तो 3y में 1y निकल गया, कितना बचा, 2y बराबर 26। अब दो गुणे में है, कहां चला जाएगा, बटे में, तो y बराबर 26 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, y का मान हमारा आ गया 13। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक संख्या निकल आई 13, y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी रख के हम हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण
y का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक हमारा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 26 है। तो x माइनस वाई की जगह हम कितना रखेंगे, 13 रखेंगे बराबर 26। तो ये हमारा हो जाएगा x, इधर माइनस का 13 है, उधर जाएगा प्लस का, तो 26 प्लस कितना हो जाएगा 13, 26 प्लस 13 और 26 13 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 39। अब हम देखेंगे, अतः हमारी पहली संख्या कितनी आ गई, अतः पहली संख्या बराबर x बराबर हमारी कितनी आ गई 39, और दूसरी संख्या y बराबर कितनी आई हमारी 13, दूसरी संख्या y बराबर हमारी कितनी आ गई 13। बस यही आंसर, इस तरह हम सवालों को करेंगे और हमारे सवाल जितने भी हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑर्डर बाय ऑर्डर जो भी सवाल आते जाएंगे वो बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। उन सवालों को लगातार प्रैक्टिस करते जाना है यदि हमें बोर्ड की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। एक हम सीरीज लाएंगे, उसको हम बताएंगे कंटिन्यू कैसे कौन से सवाल आएंगे बोर्ड की परीक्षा में, कितने इंपॉर्टेंट सवाल होंगे, उन सवालों को हम अच्छी तरीके से करते हुए चलेंगे। थैंक यू।